प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के जीवन के विषय में पढ़ेंगे। इनका साहित्यिक परिचय एवं रचनाओं को भी सुनेंगे और आप लोग इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली अपने फेयर कॉपी में लिख करके याद कर लेंगे। ये हमारे हिंदी के काव्य खंड के अंतिम कवि के रूप में है। तो सबसे पहले आप जीवन परिचय देखिए। प्रयोगवाद के जनक, आप जानते हैं यह भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना गया है, तो अज्ञेय जी को। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च सन 1900 कब हुआ था? 11 ईस्वी को पंजाब के करतारपुर नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन अपने विद्वान पिता के साथ कश्मीर, बिहार, मद्रास में व्यतीत हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा का अधिकांश भाग मद्रास, लाहौर में अपने पिता की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। उनके पिता का नाम श्री हीरानंद शास्त्री था, जो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे। पिता के स्थानांतरण के साथ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को भी जगह जगह जाना पड़ा और वे घुमक्कड़ी की ओर आकृष्ट हुए। आप घुमक्कड़ों के रूप में राहुल सांकृत्यायन का नाम जानते होंगे। राहुल सांकृत्यायन के अलावा अगर कोई घुमक्कड़ी के रूप में जाना जाता है तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। इसके बाद देखेंगे, बीएससी करने के बाद एमए अंग्रेजी की पढ़ाई के समय देश की स्वतंत्रता की खातिर अज्ञेय जी क्रांतिकारी आंदोलनों में कूद पड़े और सन 1930 ईस्वी तक फरार रहे। गिरफ्तार होने के बाद वे 4 वर्ष तक कारागार में और 2 वर्ष तक नज़रबंद भी रहे। इनके द्वारा सैनिक, विशाल भारत, साप्ताहिक दिनमान, नया प्रतीक और बाख अंग्रेजी त्रैमासिक है नामक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। वे 3 वर्ष यानी सन 1943 से 1946 ईस्वी तक फौज में और कुछ वर्ष आकाशवाणी दूरदर्शन में भी रहे। उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं करके अनुभव का लाभ उठाया। हिंदी की सेवा करता हुआ माँ भारती का यह सपूत 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को चिर निद्रा में सो गया, यानी इनकी मृत्यु 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को हुई। साहित्यिक परिचय क्या है? अज्ञेय जी ने गद्य और पद्य दोनों में सशक्त रचनाएं किए हैं। वे उपन्यासकार के रूप में, कथाकार, पत्रकार, समीक्षक, निबंधकार और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी द्वारा संपादित तार सप्तक के रूप में ये प्रयोगवादी काव्यधारा की नई दिशा की शुरुआत की। वे प्रयोगवाद परंपरा के प्रमुख कवि हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तार सप्तक का संपादन 3 तार सप्तक का संपादन हुआ, जिसके संपादक के रूप में अज्ञेय जी ही जाने जाते हैं। 1943, 1951 और 1959। अज्ञेय जी प्रयोगवादी धारा के प्रमुख कवि हैं और तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं को संपादित किया जाता था। तीनों तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संपादित। कई बार परीक्षा में आता है कि प्रथम तार सप्तक का संपादन द्वितीय तार सप्तक का या तृतीय तार सप्तक का संपादन कब हुआ, या तार सप्तक का संपादन वर्ष लिखिए। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं कि प्रथम तार सप्तक 1943, द्वितीय 1951 और तृतीय 1959 में। अज्ञेय जी की प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो काव्य रचनाओं में बताया गया है, आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभा में, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौदे हुए थे, वावरा अहेरी, इत्यलम, कितनी नावों में कितनी बार, चिंता, सुनहले शैवाल, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पूर्वा, भग्नदूत, प्रिजन, डेड एंड
अदर पोएम्स अंग्रेजी भाषा में रचित काव्य कृति है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निबंध, समीक्षा, नाटक, उपन्यास आदि विविध गद्य विधाओं में भी उच्च कोटि की रचनाएं लिखी हैं। अज्ञे जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लेखन कार्य किया है। उनकी दोनों प्रकार की रचनाओं पर उनकी व्यापकता, चिंतनशीलता, मौलिक अनुभूति, प्रेम अभिव्यक्ति तथा स्वतंत्र कल्पना शक्ति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अज्ञे जी के काव्य में उनका ओजस्वी व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उनकी कविता निरंतर विकासशील चिंतन का प्रमाण है, जिसमें परिचित भावनाएं सर्वथा नवीन रूप में विद्यमान हैं। अज्ञे जी हमारे एक मुक्त कलाकार के रूप में आते हैं। उन्होंने हिंदी काव्यधारा को एक सर्वथा नवीन रूप दिया। प्रगतिवादी भौतिक सुख संपत्ति से पूर्ण समाज की स्थापना को ही उन्होंने अपना लक्ष्य माना था। वह व्यक्ति के अंतर्मन की उपेक्षा कर रहा था। अज्ञे जी ने कहा कि समाज की उन्नति के लिए मानव के अंतःकरण का शुद्ध और पवित्र होना आवश्यक है। बाहरी दृष्टि से समृद्ध मनुष्य भी मन के कलुषित होने के कारण समाज को पीड़ित कर सकता है, जबकि जीवन केवल सुख और संचय ही नहीं, वह तो कष्टों, विघ्नों और संघर्षों के बीच विकसित होता है। जैसे आप ये कविता पढ़े हैं, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असीधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरा पुकार साधुर निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। मैंने आहुति करके देखा, इस कविता का ये पद्य है जिसमें जीवन के बारे में बताया गया है कि जीवन केवल सुख का संचय ही नहीं है, बल्कि जीवन कष्ट, विघ्न और संघर्ष के बीच विकसित होता है। रहस्यवाद से युक्त ये कवि हैं। अज्ञे जी ने अपने काव्य में प्रेम और सौंदर्य की मनोरम अनुभूतियों को प्राणवत्ता प्रदान की है। पलकों का कंपन, मैंने आहुति बनकर देखा नामक कविताओं में प्रेम और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावनाएं व्यक्त हुई। इसी तरह उन्होंने प्रेम और सौंदर्य की यथार्थ अभिव्यक्ति को साकार किया है। यथार्थता की भावना के कारण कहीं कहीं पर वासना का भी चित्रण होता है। अज्ञे जी की रहस्यात्मक अनुभूति के कारण सागर, विशाल प्रकृति के अंग और उनका संचालन, परिवर्तन, संस्कृति और संघार, कोलाहल, हाहाकार, प्रेम, घृणा, हास्य, रुदन आदि सभी अज्ञात किंतु अनुभवशील विराट सत्ता की देन है। कवि ने विराट सत्ता के तादात्म्य स्थापना के लिए प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया। ये आप लोग पढ़ेंगे जानकारी के लिए, इसको रहस्यवाद को कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। वैचारिकता, रस इन्होंने कौन सा रस का प्रयोग किया? प्रयोगवादी कवि अज्ञे जी बुद्धिवाद के अति निकट होते हुए भी रस के मोह को नहीं छोड़ पाए हैं। वास्तव में रसहीन कविता काव्य नहीं शब्द जाल है। यानी बहुत से लोग काव्य विहीन कविता को कविता मानते हैं, जबकि अज्ञे जी काव्य में अगर रस नहीं है, यानी रस से विहीन कविता को काव्य नहीं बल्कि केवल शब्दों का जाल माने हैं। अज्ञे जी के काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों का सजीव वर्णन हुआ है। साथ ही करुण और वीर रस की भी योजना बड़ी ही सरस बन पड़ी है। नूतन प्रयोग, मशीनी युग, पाश्चात्य सभ्यता तथा मानव मन की ग्रंथियों ने मिलकर अज्ञे जी के काव्य में नई तकनीक तथा नवीन काव्य शिल्प की स्थापना की है, जिससे भाव पक्ष और कला पक्ष की प्रधानता हो गई है। प्रयोगों तथा अनोखे उपमानों की योजना ने मिलकर उनके काव्य शिल्प को और मनोरम बना दिया। भाषा, अज्ञे जी की भाषा अनेक रूपणी है, जो विषय अनुसार परिवर्तित होती रहती है और तुकांत शब्दों में उनके गंभीर चिंतन और मनन के बोझ से दबी हुई उनकी भाषा कहीं कहीं इतनी दुरूह और अस्पष्ट हो जाती है कि सुविज्ञ माने जो अच्छे ज्ञाता हैं, जो अच्छे विद्वान हैं, वे पाठक पढ़ने वाले भी उनकी कठिनता से, बड़ी कठिनाई से समझ पाते हैं उनके शब्दों के भाव को, अर्थ को। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है तथा उसमें अंग्रेजी, उर्दू और ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। उन्होंने आवश्यकता अनुसार संघर्षों तथा विशेषणों का नव निर्माण भी किया है। शैली, अज्ञे जी प्रयोगधर्मी साहित्यकार रहे हैं। उनकी रचनाओं में छायावादी, भावात्मक, लाक्षणिक, व्यंग्यात्मक और प्रयोगवादी सपाट शैली के स्वाभाविक दर्शन होते हैं। अलंकार, अज्ञे जी ने
प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण तथा आलंकारिक रूपों में चित्रण किया है। प्रकृति के प्रति उनका दृष्टिकोण सर्वथा मौलिक तथा नवीन है। मानवीकरण के रूप में प्रकृति का मनोरम चित्रण हुआ है, जिससे में प्रतीकात्मकता है। उन्होंने उपमा, रूपक, मानवीकरण, विशेषण, विपर्य आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, पर उनका प्रस्तुत विधान सर्वथा नवीन तथा मौलिक है। छंद, आज्ञे जी ने अधिकतर औतुकांत छंदों का प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर उन्होंने रोला, मालिनी, गीतिका आदि छंदों में भी लिखा है। हिंदी साहित्य में स्थान, बहुमुखी प्रतिभा के धनी आज्ञे जी ने हिंदी काव्य को नई दिशा दी है। उन्हें युग प्रवर्तक कवि एवं साहित्यकार का सम्मान प्राप्त है। वे इस युग के सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार कवि हैं। तो आज आप लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी के जीवन, परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली के विषय में पढ़े, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे बड़े ध्यान से सुन करके इसे समझे होंगे और इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाओं को अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। और कल जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे से ही मेरे द्वारा प्रश्न दिया जाएगा, जिसका उत्तर आप लोग लिख करके ग्रुप में भेजेंगे। 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के होंगे, जो आप लोग 10 प्रश्न देंगे और उसको लिख करके ग्रुप में भेजेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।